नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। हम सभी एक दूसरे के लिए विजिबल होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा की वैकेंसी आएगी। अभी कुछ बच्चों की उम्र हुई होगी और उनको यूपीएसआई के बारे में कम जानकारी होगी कि कौन फॉर्म भर सकते हैं, आयु क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, सैलरी कितनी होती है। इन सब चीज़ों को लेकर मैं आपके लिए इस पूरे सेशन को लेकर आया हूं। तो जिन सभी साथियों को इसके बारे में नहीं पता वो इस वीडियो को पूरा देखें और उन बच्चों के पास भी इस वीडियो को भेज दें जिनको कि इसकी आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, जब हम शुरुआत करते हैं क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मतलब आपने अगर बीए, बीएससी, बीटेक, बीबीए, बीसीए कोई भी ग्रेजुएशन का कोई कोर्स कर रखा है तो आप इसके लिए योग्य हो जाते हैं यूपीएसआई के लिए। बात समझ में आ रही है। अगर हम बात करते हैं कि एज कितनी होनी चाहिए, तो 21 से 28 साल एज इसमें अनिवार्य है। एज कितनी होनी चाहिए दोस्त? 21 से 28 साल एज होनी चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए, 21 से 28 साल एज होनी चाहिए। एज का काउंटिंग 1 जुलाई 2025 को किया जाना चाहिए और फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आ जाएगा उसके बाद हमें पता लगेगा कि एज का काउंटिंग कब से किया जाएगा। ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका 21 से 28 साल एज। एससी, एसटी, ओबीसी को आपके आयु में छूट उनके नियम के अनुसार ही मिलती है, जैसे 5-5 साल की छूट इनको अनिवार्य रूप से मिलती है। अब चूंकि यूपीएसआई कोरोना काल के बाद हुई थी तो इस बार देखने वाली बात होगी कि आपके लिए आयु सीमा में कितनी कितनी छूट आपको और दी जाएगी। अगर हम आपसे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है दोस्त, तो यहां पर सबसे पहले रिटन एग्जाम आपको देना पड़ेगा, फिर आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बात समझ रहे हैं? तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रिटन एग्जाम का सिलेबस जान लेना। बाकी तो फिजिकल टेस्ट क्या होता है इसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए रिटन एग्जाम का सिलेबस जान लेना कि रिटन एग्जाम क्या होता है। दोबारा सुन लीजिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, 21 से 28 साल एज होनी चाहिए, रिटन एग्जाम, फिर फिजिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप दरोगा बन जाएंगे, है ना। इसके बाद आपके लिए सिलेबस। और हम चलते हैं अपने पीडब्ल्यू की ऑफिशियल साइट पर। यहां पर आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। ये हमारा पीडब्ल्यू का ऑफिशियल साइट है। अगर आप खुद से भी जाना चाहें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिलेबस 2025 क्या रहने वाला है। और जब आप इस साइट के ऊपर विजिट करेंगे तो यहाँ आपको साफ साफ तौर पर लिखा मिलेगा कि इसको करवाता है यूपीएसआई। स्टेट एग्जाम ऑनलाइन होता था पहले, लेकिन इस बार ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन के लिए खबरें आ चुकी हैं और 2 घंटे का पेपर है, 160 अंक हैं, 2.5 नंबर मिलता है एक प्रश्न के लिए, लेकिन कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यूपीएसआई के पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपके कुल मिला के 160 प्रश्न हैं और 160 प्रश्न में एक प्रश्न 2.5 अंक का होता है। लेकिन यहां पर आपके लिए एक शर्त जो अनिवार्य तौर पर रखी गई है कि 35% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड ओवरऑल 50% मार्क, जैसे जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी। आपको क्वालिफाई करने के लिए एक विषय में कम से कम 35% अंक आने चाहिए। मान लो आपके अंक बहुत अच्छे हैं लेकिन जीएस में आपके अंक 34% रह गए तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और ओवरऑल कुल मिला के इन 160 प्रश्नों में से आपके कम से कम 80 प्रश्न सही होने चाहिए, तभी आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। ये एक शर्त रखी गई है यूपीएसआई में। सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ऑफलाइन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप लोगों का होता है जो आपको पता है। सिलेबस हिंदी 40 प्रश्न 40 अंक, आपका बेसिक लॉ जीएस 40 प्रश्न 40 प्रश्न 100 अंक, 40 प्रश्न 100 अंक, क्योंकि एक प्रश्न 2.5 अंक का होता है। मेंटल एप्टीट्यूड, गणित, ये सब 40-40 क्वेश्चन आते हैं 100-100 अंकों के, 400 अंक और 2 घंटे में आपको पेपर करना होता है। पेपर ऑफलाइन होगा, इस बार का आपको पता है। अगर हम बात करें आपसे पैटर्न क्या है, तो मैंने आपको बता दिया, एक प्रश्न 2.5 अंकों का, 35% हर एक सब्जेक्ट में लाना, ओवरऑल आपको 50% अंक लाने चाहिए। यूपीएसआई का जो सिलेबस 2025 का सब्जेक्ट वाइज है, यहां पर अगर हम देखें तो जनरल नॉलेज, जिसको हम स्टैटिक जीके के नाम से जानते हैं दोस्त, इंडिया एंड इट्स एडजेंट, भारत और इसके पड़ोसी देश, वैज्ञानिक खोजें, विकास,
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, बुक्स, अभिलेख, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, ह्यूमन राइट्स, ट्रैफिक रूल्स, नेशनल सिक्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ क्राइम पनिशमेंट, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, जनरल नॉलेज अबाउट लॉ, जनरल नॉलेज अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, रूल्स, आपका पूरा पॉलिटी का दिया हुआ है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, रिजर्वेशन फॉर SC ST एनवायरमेंट, क्वेश्चंस एंड आंसर फ्रॉम द पैसेज, टाइटल ऑफ पैसेज, लेटर राइटिंग, नॉलेज ऑफ यूज ऑफ वर्ड्स। और फिर आते हैं हिंदी में, ये आपका हिंदी लिख रहा है यहाँ से, टाइटल ऑफ द पैसेज, तो यहाँ से हिंदी देखेंगे आप, पूरा का पूरा हिंदी। फिर आपका गणित, LCM SCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। देखो सिलेबस तो लगभग वही रहता है जो सबका होता है, सिलेबस में तो वही लिखा होता है, लेकिन बेटा UPSI का जो लेवल है वो अलग हो जाता है अन्य एग्जाम्स की तुलना में, लेवल अलग हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कि लेवल आप लोगों का अलग हो जाएगा। और जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, तो जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, ये आपका रीजनिंग वाले सारे के सारे टॉपिक, लेकिन लेवल इसका उच्च स्तरीय आता है। मेंटल एप्टीट्यूड आता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन आते हैं आपके, रीजनिंग आती है, क्योंकि रीजनिंग दो पार्टों में टूटी होती है। अगर हम फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर जनरल SC ST OBC का जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि ST जनरल OBC SC का हाइट 168 और ST की हाइट 160 सेंटीमीटर। जो आपका जनरल OBC और SC है, इनकी सीना 79 सेंटीमीटर, फुलाव के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो आपका ST है, हाइट 160 सेंटीमीटर, सीना चेस्ट 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। अगर हम बात करें फीमेल्स के लिए, तो जनरल OBC SC के लिए 152 सेंटीमीटर फीमेल्स की हाइट और ST के लिए 147 सेंटीमीटर फीमेल्स की हाइट होनी चाहिए। अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ पर महिलाओं के लिए जो एक बेसिक टर्म रखा गया वो ये है कि इनका वजन कम से कम 48 किलोग्राम होना चाहिए, 48 से कम वजन ना हो। तो ये आपका सिलेबस और ये आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट है। फिर जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपसे दौड़ करवाई जाएगी। पुरुषों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर, 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिलाओं को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ करनी पड़ती है। ये आपसे दौड़ करने की रिक्वायरमेंट होती है। आप मान लो तैयारी अभी से शुरू किया है, दौड़ भी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो आपका दौड़ होता है इसमें संभावना ज्यादा रह जाती है। इस बार भी बच्चे अभ्यास की वजह से खूब सारे डिस्क्वालीफाई हुए थे दौड़ में। प्यारे साथियों, अगर हम बात करें इसकी UPSI के फिजिकल की, कि ये रहना चाहिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, ये लिखा हुआ है। हमने आपके साथ सिलेबस का डिस्कस किया, हमने आपको एग्जाम का पैटर्न बताया कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। एग्जाम का पैटर्न आपका ये है, हिंदी, GS, रीजनिंग, गणित, सबके 40-40 प्रश्न, अंक 100-100, 400 प्रश्न, 2 घंटे ऑफलाइन पेपर, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 2.5 अंकों का एक प्रश्न होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% अंक होने चाहिए, एज बता दी, ओवरऑल आपके 50% अंक क्वालिफाई करने के लिए होने ही चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। अब जो एक बात लिखी हुई है कि सैलरी कितनी होती है, तो सबसे बड़ी समस्या तो यही हो जाती है हमारे साथ कि हम जब बात करते हैं ना, उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा की सैलरी कितनी होती है। वैकेंसी बहुत लेट तो नहीं होगी, अप्रैल में बोला था, अभी तक नहीं आई। अगर अग्निवीर शामिल हो गए तो जनरल वालों को क्या होगा, इस पर अब वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी हमारी टीम के सदस्य। तो नुकसान तो देखो बेटा हो ही रहा है। एज ए टीचर होने, अध्यापक होने से पहले मैं एक इंसान हूं और इंसान होने से पहले मैं भी एक एस्पायरेंट रहा हूं। दुख तो होता है इस बात का कि अखबारों में और सोशल मीडिया की साइट्स पर हमें वैकेंसी तो देखने को मिलती है, अखबार में तो हर रोज आ जाती है, और जो न्यूज़ हमारे सामने आती है हम आपके बीच में उसे लेकर आ जाते हैं। अब हमारा उद्देश्य एक ही होता है कि यार आप कम से कम अपनी तैयारी करना ना छोड़ दें, क्योंकि डिमोटिवेट हो जाते हैं। 1 या 2 दिन में तो सिलेक्शन नहीं होता, 1 या 2 दिन में सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है दोस्त लंबी तैयारी के बाद। और दरोगा जैसी वैकेंसी के लिए आप लोगों को कम से कम मैं मान के चलता हूं
1 साल का प्रॉपर PYQ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस और थ्योरी कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही आप लोगों का सिलेक्शन प्रॉपर ढंग से हो पाता है, क्योंकि कंपटीशन हल्का थोड़ी ना होता है। UPSI का पेपर तो वो कांस्टेबल भी देते हैं जो अभी सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने अभी पेपर दिया था। UPSI को CGL वाला भी कॉम्पीट करता है, UPSC वाला तक देता है UPSI को, तो कंपटीशन हल्का थोड़ी होता है इसका। UPSI का रॉब है, धुआं है, दमदार जॉब है। तो यहां का कोई पेपर ऐसा थोड़ी है कि केवल UPSI का कॉम्पिटिटर ही देता है। यहां तक कि UPPSC वाले भी देते हैं, PSC वाले, UPSC वाले भी देते हैं दरोगा का पेपर। तो वहां पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखनी पड़ती हैं कि कम से कम 6-7 महीने में आप प्रॉपर कहीं से थ्योरी की क्लासेस कर लो, फिर उसका रिवीजन करो और जो कमी रह गई है उसको सेल्फ एवेल्युएट करके उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करो। क्योंकि दोस्त सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है ना कि चलो मान लिया कि UPSI की वैकेंसी तो आ जाएगी, अब नहीं आएगी, 1 महीने बाद आएगी, 1 महीने बाद नहीं आएगी, 2 महीने बाद आएगी। UPSI की वैकेंसी तो इस साल आनी है। अब आपके पास जितना समय बचा है उसमें अपनी तैयारी तो कंप्लीट कर लो। पेपर मान लो अभी सरकार का क्या है, वो तो अभी एक नोटिफिकेशन बना हुआ टाइप करवाएंगे किसी पे छटाक पटाक करके, अभी ऑफिशियल साइट कि मान लो आज कितनी तारीख हो रही है, 24 जुलाई, और 24 अगस्त को पेपर है, 10 दिन ही फॉर्म भरने देने। क्या कर लोगे आप क्या कर लोगे? सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाओगे कि इन्होंने केवल हमें UP पुलिस कांस्टेबल में हम लोग ऐसा देख चुके हैं, वो तो पेपर कैंसिल हो गया, तब बच्चों को साल भर का समय मिल गया। लेकिन आप सोचिए 45 दिनों में 40 दिन ही मान लो बालक के पास, और मन लगा के कितने दिन पढ़ लेगा बालक, जो पिछले 1 साल से 1.5 साल से केवल इसी उम्मीद में बैठा है कि आज वैकेंसी कल वैकेंसी, फिर वो हार थक के हट गया कि मैं अब तैयारी नहीं करूंगा। तो एकदम से जब तैयारी हुई, एकदम से जो 10-10 घंटे की क्लास चली, तो क्या उसको बालक ने पचा लिया? बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है दोस्त, है ना। तो यहां पर आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग तैयारी अभी से शुरुआत कर दो, जिससे कि आपको डिले ना हो जाए। यहां पर जब सैलरी की बात होती है तो 4200 का ग्रेड पे होता है, 4200 का ग्रेड पे होता है इसमें, 4200 का ग्रेड पे, और जो सैलरी होती है वो 9300 से लेकर 34,800 प्रतिमाह। ये आपकी प्रतिमाह सैलरी होती है दोस्त। जो आपका प्रमोशन है ये आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि आपका जैसा परफॉर्मेंस होगा, आप डिप्टी SP तक प्रमोट हो सकते हैं आपकी जॉब के पहले 15 साल में, लेकिन आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। साथियों, अगर आप UPSI की सीरियस स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे यहां से UP पुलिस SI का सब इंस्पेक्टर का परिणाम बैच लेकर तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को क्लासेस हिंदी अंग्रेजी दोनों में, उत्तर प्रदेश पुलिस SI की परीक्षा के लिए 24/7 24 घंटे आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होने पर 10 टेस्ट आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। डाउट के लिए 24 घंटे 7 दिन डाउट इंजन अवेलेबल रहेगा। क्लास नोट्स PDF के अलावा PDF आप लोगों को PW एप्लीकेशन पर मिलेंगे। इसकी फीस मात्र 699 रुपए है। अब आप कहेंगे कि 699 है तो वो पहले 1000 बच्चों के लिए है।